नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की तैयारी, बैठक, यात्रा और फीडबैक के दौर के बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का 20 दिनों में उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा। राष्ट्रमंच के बैनर के तले एक हो रहे विपक्ष की चर्चाओं के बीच आज शरद पवार के घर पर आम आदमी पार्टी सहित अन्य गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों की होगी बैठक। तीसरा मोर्चा बनाने की चल रही है कवायद। बैठक की घोषणा के बाद सक्रिय हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को बुलाई पार्टी मीटिंग। सीनियर नेताओं के साथ सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया समिति का गठन। रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आतिफ रशीद, महिला आयोग की सदस्य रजुलबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पंजा को किया गया शामिल। समिति की अध्यक्षता करेंगे मानवाधिकार आयोग के राजीव जैन। हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। भाजपा से अलग है जेडीयू का रुख। असम के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार ने किया कानून का मसौदा बनाना शुरू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फेसबुक पर लिखा, बढ़ती जनसंख्या बन गई है अभिशाप, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। भारतीय रेलवे की यात्रियों के लिए बड़ी सौगात। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के लिए आज से शुरू हुई 50 स्पेशल ट्रेनें। नई टीकाकरण नीति के पहले दिन ही रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 82 लाख का हुआ आंकड़ा पार। 16 लाख टीके लगाकर मध्य प्रदेश रहा सबसे आगे। बता दें कि 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत केंद्र सरकार 18 साल से ऊपर वालों के लिए करा रही है मुफ्त में टीका उपलब्ध। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। जबरन धर्मांतरण गैंग का हुआ पर्दाफाश। अब तक 1000 का कराया धर्म परिवर्तन। मूक, बधिर और महिलाएं थी निशाने पर। यूपी एटीएस ने रैकेट के 2 लोग उमर गौतम और जहांगीर आलम को किया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जारी। चिराग ने कहा, मेरे पास मां है। पारस ने कार्यकारिणी में भाड़े की भीड़ होने का लगाया आरोप। पशुपति कुमार पारस बने पार्टी के नए अध्यक्ष। अलग थलग पड़े चिराग पासवान। कोरोना से मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रखा अपना फैसला सुरक्षित। मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया सरल बनाने का केंद्र को दिया निर्देश। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग को बताया उम्मीद की किरण। कहा, मुश्किल समय में इसके प्रति लोगों का बढ़ा है लगाव। देश को संबोधन में योग से सहयोग तक का दिया मंत्र। योग में ओमकार पर बहस। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी के योग में ओम के उच्चारण को लेकर दिए गए बयान ने छेड़ दी नई बहस। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिया सिंघवी के अंदाज में जवाब। कहा, छुटभइये नेता के ट्वीट से योग की महानता नहीं होती है कम। राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ 19 कदम दिखाएंगे अशोक गहलोत। पायलट गुट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोले जाने के बाद गहलोत गुट की ओर से पलटवार। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक व 13 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांगा मिलने का समय। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन को धमकी। नहीं किया सहयोग तो अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेशन के लिए रहे तैयार। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने चीन को सहयोग न करने पर वैश्विक स्तर पर आइसोलेशन झेलने की दी धमकी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के G7 सहयोगी नेताओं से चीन पर दबाव बनाने के आग्रह की सराहना। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब। लॉकडाउन के बीच व्यापक टेस्टिंग हुई शुरू। चीन के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत ग्वांगडोंग में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद मामले में आई जबरदस्त तेजी। पूर्ण पाबंदी और लोगों की टेस्टिंग की गई व्यवस्था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट अब तक अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 70 से अधिक देशों में दर्ज करवा चुका है अपनी मौजूदगी। अमेरिकी नौसेना ने फोड़ा 18,000 किलो का महाबम। समुद्र में आया भीषण भूकंप। अमेरिकी नौसेना ने अपनी जंगी तैयारियों को परखने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर
यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के पास बीच समुद्र में 18,000 किलोग्राम के बम का किया परीक्षण। पानी के अंदर हुआ जोरदार धमाका और महसूस किया गया 3.9 की तीव्रता वाला भूकंप। विशेषज्ञों ने इस तरह के परीक्षण को बताया असामान्य घटना। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। सोमवार को निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। हरे निशान में बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। मार्केट में 2 दिनों से आ रही गिरावट का दौर थमा। सेंसेक्स 230 अंकों के उछाल के साथ 52,574 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 63 अंकों की मजबूती के साथ रहा 15,746 पर। पीएसयू बैंक शेयरों में देखने को मिली शानदार तेजी, साथ ही आईटी, टेक और ऑटो सेक्टर में दिखी बिकवाली। अब देश में सराफा बाजार का हाल। सोने और चांदी के दामों में रही तेजी। सोना 250 रुपए की तेजी के साथ रहा 46,277 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी 258 रुपए बढ़कर रही 66,842 रुपए प्रति किलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों पर लगाया 23 लाख का जुर्माना। मोगाविरा कोऑपरेटिव बैंक पर 12 लाख, इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख और बारामती सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना। नियमों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। अब देश में मारुति सुजुकी के वाहन खरीदने पर चुकानी होगी ज्यादा रकम। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने की जुलाई से सितंबर के बीच वाहनों की कीमत में इजाफा करने की घोषणा। वाहनों की इनपुट लागत में वृद्धि को बताया वजह। इस वर्ष 2 बार कीमतों में पहले ही हो चुका है इजाफा। अब भारत के पास होगा देसी 5G। एयरटेल और टाटा ग्रुप ने की पार्टनरशिप। ग्लोबल स्टैंडर्ड का ध्यान रखकर भारत में बनाए जा रहे हैं ये 5G प्रोडक्ट और सोल्यूशन। जनवरी 2022 से एयरटेल शुरू करेगा 5G लॉन्च का पायलट प्रोजेक्ट। कंगना रनौत ने गिनाए योग के फायदे। फैंस को योगा का महत्व समझाते हुए कहा, योग से मेरी बहन के एसिड अटैक के जख्म हुए ठीक। योग की वजह से ही बदली जिंदगी। इंडियन आइडल सीजन 12 में सवाई भाट के बाहर होने से सोशल मीडिया पर लोग नजर आए नाराज, तो वहीं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का भी टूटा दिल। भड़के सोशल मीडिया यूजर्स ने शो को बताया स्क्रिप्टेड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मजा हुआ किरकिरा। साउथहैम्पटन में चौथे दिन भी बारिश की संभावना। पहला और तीसरा सेशन हो सकता है खराब। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को दिया था पहले बल्लेबाजी का न्योता। भारत की पूरी टीम 217 रनों पर सिमटी। जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 101 रन। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,99,73,000 तक पहुंची, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर हुई 2,89,00,000 के पार। एक्टिव केस अब घटकर हुए 6,59,000। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।